food. What are they doing? They trapped us from underneath us. They'll break in any second. You need to trust me. कहानी की शुरुआत होती है और पॉल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुछ खिलौने और सामान लेकर कहीं जा रहा था। तभी यहाँ पर गोली चलने और धमाकों की आवाज आती है, जिसका मतलब ये था कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। खैर अब पॉल शहर से निकलकर एक खुफिया इलाके में पहुंचता है जहाँ पर उसके 2 बच्चे थे जिनकी देखभाल वो खुद ही कर रहा था, जिसका मतलब ये था कि पॉल की वाइफ नहीं है जो कि उसी जंग में मारी गई होगी और अब बच्चों की जिम्मेदारी पॉल पर है, इसीलिए वो अपने बच्चों का काफी अच्छे से ख्याल रखता है। देखते ही देखते पॉल को यहाँ इस खुफिया अड्डे में 15 साल बीत जाते हैं और अब उसके दोनों लड़के भी बड़े हो चुके थे, जिसमें से कि एक का नाम थॉमस और दूसरे का जोसेफ था। अब पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी। यहाँ अब कुछ ही लोग बचे थे जो कि खुद को सरवाइव करा रहे थे, क्योंकि अब कोई नियम कानून यहाँ नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पर खतरा सिर्फ इंसानों को इंसानों से नहीं था, बल्कि कुछ ऐसे क्रीचर्स से था जो कि रात में निकलकर इंसानों का शिकार करते थे। अब एक दिन थॉमस काफी परेशान दिख रहा होता है क्योंकि शाम हो चुकी होती है और थॉमस अभी तक घर नहीं आया था। दरअसल थॉमस आसपास जो लोग रह रहे थे उनके बगानों में काम किया करता था, लेकिन आज उसे आने में कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी और अंधेरा होने पर खतरा बढ़ सकता था। तभी पॉल देखता है कि थॉमस दौड़कर घर की तरफ आ रहा है। पॉल उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी और आइंदा ऐसा कभी मत करना, अब घर के अंदर चलो जल्दी। घर के अंदर आते ही ये घर के सभी खिड़की दरवाजों को अच्छे से सील कर देते हैं। फिर अब ये तीनों रात में बैठकर डिनर करते हैं। खाना खाने के बाद ये तीनों एक कमरे में बैठे होते हैं और जोसेफ अकेले ही शतरंज खेल रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से अचानक से दरवाजा पीटने की आवाज आती है जिसे कोई खोलने की कोशिश कर रहा था। पॉल और थॉमस दरवाजे को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि दरवाजा खुल ना सके। ऐसा 3 बार होने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन जोसेफ जहाँ बैठा था वो वहीं बैठा रहता है। पॉल उससे पूछता है कि तुमने हमारी मदद क्यों नहीं की, जिस पर वो कहता है क्योंकि दरवाजा बहुत ही अच्छे से बंद था, कोई भी उसे खोल नहीं सकता था। मैंने सुना जब दरवाजा पीटा गया, पहली बार हमें डराने के लिए ऐसा किया, दूसरी बार दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा ना कर सके, और तीसरी बार गुस्से से मारा क्योंकि उनसे दरवाजा नहीं खुला। दरअसल ये वही क्रीचर थे जो कि रात के समय शिकार पर निकलते थे क्योंकि दिन की रोशनी इनसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसीलिए पॉल सुबह होते ही दरवाजे को जाकर चेक करता है, जहाँ पर की बड़े बड़े पंजों के निशान थे जिसमें बहुत सारे कीड़े भरे थे जो कि दरवाजे को खोखला कर रहे थे। इसीलिए पॉल दरवाजे को निकाल देता है ताकि वो इससे भी मजबूत दरवाजा बना सके। खैर अब पॉल के कहने पर वो दोनों भाई जंगल से लकड़ी लाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ जोसेफ को मशीनी चीजों में बड़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो एक खराब गाड़ी को ठीक करने में लगा हुआ था। पॉल गैराज में आता है, वो ये सारी चीजें देखकर काफी इम्प्रेस होता है, लेकिन सारी चीजें ठीक से करने के बाद भी वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। पॉल उससे पूछता है तुम ये गाड़ी ठीक क्यों करना चाहते हो, जिस पर जोसेफ कहता है कि अगर ये गाड़ी ठीक हो गई तो हमें काम करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके बाद जोसेफ उस गाड़ी का रिले बदलता है, जिसके बाद गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है, जिससे जोसेफ बहुत खुश भी था और काफी हैरान भी, क्योंकि इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए वो महीनों से कोशिश कर रहा था। इसके बाद पॉल जोसेफ को गाड़ी चलाना सिखाता है। शुरू में से थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन वो गाड़ी चलाना सीख जाता है। लेकिन आज भी थॉमस को पड़ोसी गांव में रोज से मिलने जाना था। थॉमस पॉल से वहां जाने की परमिशन लेता है, लेकिन उसके फादर उससे मना करते हैं। वो कहते हैं कि आज तुम्हें जोसेफ के साथ नदी पार जाकर जरूरत का कुछ सामान लाना है। इसके बाद ये दोनों भाई नदी के पार से कुछ सामान लाने के लिए चले जाते हैं। अब रास्ते में ये दोनों भाई जा रहे होते हैं, जहाँ पर थॉमस काफी नाराज दिख रहा था क्योंकि पॉल ने उसे उसकी पड़ोसन रोज के यहाँ जाने से मना कर दिया था और उसे सामान लाने के लिए भेज दिया। थॉमस पॉल से कहता है कि अगर तुम गाड़ी अच्छे से चलाना जानते तो पिताजी मुझे तुम्हारे साथ आने नहीं देते और फिर मैं रोज से मिलने भी जा सकता था। जोसेफ कहता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब थॉमस बीच रास्ते में ही उतरकर रोज के यहाँ जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर ये डील करते हैं कि घर वापस आते वक्त हम साथ में ही घर जाएंगे। अब जोसेफ अकेला ही नदी की तरफ चला जाता है। वहीं हम थॉमस को रोज की तरफ आते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी सोसाइटी है, जहाँ पर एंट्रेंस पर सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड हमेशा ही बंदूक हाथ में लेकर पहरा देता है।
है। थॉमस जो कि अक्सर यहाँ पर आता रहता था, इसीलिए गार्ड उसे अंदर जाने से नहीं रोकते थे। लेकिन दरअसल हकीकत तो ये थी, यहाँ पर थॉमस को काम करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो तो यहाँ पर रोज की बेटी स्कारलेट से मिलने के लिए आता था। ये दोनों एक दूसरे को काफी पसंद किया करते थे। स्कारलेट थॉमस को एक पेड़ के पास लाती है। वो अपने बचपन की बातें बताती है। वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मुझे इसी पेड़ तक आने की इजाजत थी, इसके आगे जाने से मुझे मना था। लेकिन वो चाहती थी कि जल्द ही ये क्रीचर्स खत्म हो और दुनिया पहले जैसी हो जाए, ताकि ये पूरी दुनिया में घूम सके। फिर ये दोनों मिलकर दुनिया के अंत के बारे में बातें करते हैं, जहाँ पर इनकी बातों से हमें पता लगता है कि जब दुनिया की तबाही हुई थी वो छोटे कीड़ों से हुई, जिन्होंने की लोगों को संक्रमित किया और उसके बाद बड़े बड़े क्रीचर्स आए। वो इंसानों का खात्मा करने लगे और धीरे धीरे इंसानों की तादाद घटती चली गई। फिल्म में ये साफ साफ नहीं बताया गया है कि आखिर ये क्रीचर्स आए कहां से, लेकिन पृथ्वी पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा था और इसी वजह से शायद इन क्रीचर्स का जन्म हुआ। वहीं जोसेफ को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे पहुंच चुका था। वो एक पुराने बोट के अंदर जाता है। यहाँ पर कुछ कीड़े उस पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से उसे यहाँ से निकलना पड़ता है। शाम भी होने वाली थी, इसीलिए जोसेफ वहाँ से घर आने लगता है। अब डील के मुताबिक जोसेफ रास्ते में आकर थॉमस का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आता तो उसे लगता है कि शायद वो घर चला गया होगा, इसलिए वो अकेला ही घर चला जाता है। जोसेफ को अकेला देखकर पॉल को फिक्र होने लगती है और जोसेफ भी ये जानकर घबरा जाता है कि पॉल अभी तक घर नहीं आया, और इसलिए जोसेफ उसे सब कुछ सच बता देता है कि थॉमस बीच रास्ते से ही रोज के घर चला गया था। वहीं थॉमस जल्दी से भागकर घर आ रहा होता है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। इधर पॉल जोसेफ को घर पर रहने का कहकर थॉमस को ढूंढने के लिए जंगलों में चला जाता है। अब अंधेरा होने पर थॉमस को होश आता है, लेकिन इस गड्ढे से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। जंगल में आकर पॉल उसे आवाज लगाता है। थॉमस कहता है कि मैं यहाँ नीचे हूँ, मैं घर आ रहा था, लेकिन पैर फिसलने की वजह से मैं यहाँ गिर गया। खैर अब पॉल भी किसी तरह से नीचे पहुंच जाता है, लेकिन अब यहाँ से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए इन्हें यहीं पर रुकना होगा। वहीं दूसरी तरफ जोसेफ घर पर अकेला था और उसने दरवाजे को भी ठीक से बंद नहीं किया था, तो इसलिए जब वो सो रहा होता है तो एक जानवर दरवाजे के अंदर हाथ डालकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा हाथ होने के बावजूद भी उसका वो हाथ उस तक नहीं पहुंच पाता। इसके बाद वो बड़ी ही शांति से उस दरवाजे को खोलकर अंदर आ जाता है, और अब अंदर आकर वो जैसे ही जोसेफ को मारने वाला होता है, जोसेफ एक रस्सी खींचकर उसे एक ट्रैप में फंसा लेता है। दरअसल उसने उस क्रीचर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप बनाया था और वो सोने का बस नाटक कर रहा था। दरअसल जोसेफ उसे पकड़कर उसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन पिता के घर पर रहते वो ऐसा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए जब उसके पिता बाहर थे तो उसने ये काम कर लिया। थॉमस और पॉल गुफा में ही सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो अकेले नहीं है, बल्कि ये जगह उन क्रीचर्स से भरी हुई है जो कि उनके बाहर जाने के रास्ते को बाहर से बंद कर रहे थे। पॉल के पास एक डायनामाइट था, इसलिए वो अपने बेटे को खुद से दूर भेजकर डायनामाइट ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो क्रीचर्स तो मारे जाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ पॉल भी काफी जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। सुबह होने पर थॉमस अपने फादर को गुफा से बाहर निकालता है, और सुबह होने पर जोसेफ भी गाड़ी लेकर उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जोसेफ को काफी दुख होता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर घर ले आता है, लेकिन इनके पास अपने फादर को ठीक करने के लिए कोई भी दवाइयां नहीं थी। ये समझ नहीं पा रहे थे कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। वहीं कमरे के अंदर थॉमस की नजर उस पिंजरे पर जाती है जिसमें कि कल रात जोसेफ ने एक क्रीचर को पकड़ा था। क्रीचर को देखकर थॉमस हैरान होकर पूछता है कि तुमने इसे कैसे पकड़ा। वो कहता है कि मैंने एक जाल बिछाया था जिसमें चारा मैं खुद बना था। थॉमस बोलता है कि उस गुफा में मैंने बहुत सारे क्रीचर्स को मारा था और इसे भी मार सकता हूँ, क्योंकि दिन के उजाले में ये क्रीचर जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए उसे कपड़े से ढककर रखा गया था। भाई के कहने पर जोसेफ क्रीचर को कमरे से बाहर निकालता है, तो रोशनी से बचने के लिए क्रीचर बेड के पीछे छिपता है, लेकिन ये दोनों भाई किसी तरह से मिलकर इस क्रीचर को मार डालते हैं। अब इनके फादर की हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसलिए थॉमस अपने भाई को सलाह देता है कि हमें इन्हें रोज के पास ले जाना चाहिए, उसके पास दवाइयां जरूर होंगी। इसलिए ये पॉल को लेकर रोज के पास चले जाते हैं, लेकिन वो साफ साफ इनकार कर देती है कि हम इन्हें यहाँ नहीं रख सकते और ना ही दवाइयां दे सकते हैं, पर वो थॉमस को यहाँ अकेले रहने की परमिशन दे देते हैं। दोनों भाई काफी निराश हो जाते हैं, लेकिन थॉमस वहीं पर रह जाता है और जोसेफ अपने फादर को लेकर घर वापस आ जाता है। दूसरी तरफ स्कारलेट थॉमस को अपने रूम में ले जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उसके फादर ये सब देख लेते हैं और गुस्सा होकर थॉमस को बाहर भेज देते हैं।
थॉमस किचन में आकर दवाई ढूंढता है क्योंकि वो सिर्फ दवाई के लिए यहाँ आया था, लेकिन स्कारलेट उसे देख लेती है तो वो खुद उसकी मदद करती है। लेकिन थॉमस जब घर जा रहा होता है तब एक आदमी उसे देखकर रुकने को कहता है। वो और उसके कुछ साथी पकड़कर थॉमस को एक फार्म हाउस में बांध देते हैं। वो उस पर बंदूक तानकर उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी जमीन से कुछ क्रीचर्स बाहर निकलने लगते हैं। वो यहाँ पर सभी को मारने लगते हैं। बाहर की आवाजें सुनकर स्कारलेट के मॉम डैड जाग जाते हैं, लेकिन तब तक वो क्रीचर इनके घर के अंदर आ चुके थे और वो स्कारलेट के माता पिता को मार देते हैं। अब स्कारलेट किसी तरह से अपनी जान बचाकर घर के बाहर आती है। वो फार्म हाउस में आकर जैक को बंदूक से मारकर थॉमस को आजाद करती है। इसके बाद थॉमस स्कारलेट के साथ दवाई लेकर अपने घर पर जाने लगता है। वहीं घर पर जोसेफ को ये पता लगता है कि अब ये क्रीचर जमीन के नीचे से गड्ढा खोदकर घर के अंदर आने वाले हैं, इसलिए वो गड्ढे को सामान से भर देता है। तभी यहाँ पर थॉमस और स्कारलेट भी आ जाते हैं। थॉमस यहाँ पर अपने भाई से माफी मांगता है और यहाँ पर जोसेफ को सुनकर काफी बुरा लगा कि वहाँ के सभी लोग मारे गए। वहीं अब पॉल भी होश में आ जाता है, जो कि अब काफी कमजोर हो चुका था, इसीलिए जोसेफ उसे दवाई देकर उसे बताता है कि वो क्रीचर अब काफी चालाक हो गए हैं। वो सब जमीन को नीचे से खोदकर ऊपर आ रहे हैं, तो आप हमें बताएं अब हम क्या करें। जिस पर पॉल कहता है कि अब हमें उनसे लड़ना होगा। जिसके बाद जोसेफ केरोसिन लेकर पूरे घर के चारों तरफ फैला देता है। वो उन्हें मारने के लिए एक ट्रैप बना रहा होता है और अब वो जीप घर के अंदर आ चुके थे। उनकी तादाद भी बहुत ज्यादा थी, जिन्हें मारना काफी मुश्किल था। अब पॉल भी अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो जाता है और कुछ क्रीचर्स को बंदूक से मारता है, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। पॉल अपने बच्चों को दूसरे रूम में भेज देता है जहाँ फ्रीज रखा था। इसके बाद वो दरवाजा बंद कर देता है। जोसेफ काफी उदास हो जाता है कि पॉल अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने वाला है। अब तीनों के फ्रिज के अंदर जाते ही पॉल एक जोरदार धमाका करता है ताकि सभी जीव मारे जाएं। अब धमाके के बाद ये तीनों निकलकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर्स अभी भी जिंदा थे, वो जल रहे थे। खैर अब ये तीनों गाड़ी में बैठकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो क्रीचर अभी भी इनके पीछे पड़े थे। तो स्कारलेट बंदूक से उन पर हमला करती है और उन्हें खत्म करके उनसे पीछा छुड़ा लेती है। खैर अब सुबह हो जाती है और अब ये तीनों किसी सेफ जगह की तलाश में यहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर इस फिल्म की ये कहानी खत्म हो जाती है।